गल करांगे नीति आयोग की बैठक दे विच शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। इस वेले दा वड्डा अपडेट है, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं दिल्ली। नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होंगे। 10वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग की प्रधानगी पीएम नरेंद्र मोदी करनगे। वख-वख सूबे के मुख्यमंत्री इस मीटिंग दे विच शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही समय बाद नीति आयोग की बैठक शुरू हो जाएगी। भारत मंडपम विखे पीएम नरेंद्र मोदी की अगवाई की एक बैठक है। 2047 तक भारत नूं विकसित बनाने दे वीज़ा नूं लैके चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की बैठक के मुख्यमंत्री भगवंत मान CISF के मुद्दे ते अपना पक्ष रखणगे। बैठक तो हालांकि ममता बनर्जी ते केरल के CM विजय ने किनारा किया है। दिल्ली तो लाइव तस्वीर तुसीं देख सकते हो। लाइव तस्वीर ने दिल्ली के भारत मंडपम के बाहर दी तस्वीर ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगवाई के हेठ अज दिल्ली के भारत मंडपम विखे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग कौंसल की मीटिंग है, जिसकी प्रधानगी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस मीटिंग का विषय विकसित राज तो विकसित भारत तक @ 2047 रखा गया। राहुल मिश्रा साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी, कैसे हलचल भारत मंडपम के आगे? देखिए, सारे के सारे जितने जो मुख्यमंत्री हैं कुछ एक स्टेट्स की छोड़ करके जो सारे मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। अनुमान माना जाए तो सभी पहुंच चुके हैं। भगवंत मान भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। और ये विकसित भारत का जो एक प्रारूप है, 2047 का प्रारूप है, उसको लेकर के ये पूरी की पूरी तैयारी है। और किस तरीके से देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है राज्यों और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय होना। और केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय के साथ साथ जो राज्यों की ज़रूरतें होती हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और जो राज्यों की योजनाएं परियोजनाएं हैं उसके साथ ही साथ जो केंद्र की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पे किस तरीके से लागू हो, जिससे कि विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। उसके साथ ही साथ राज्यों की क्या ज़रूरतें हैं, राज्य क्या चाहते हैं केंद्र से, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कस होता है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के संबंधित हो या हेल्थ सेक्टर से संबंधित हो या चाहे आप तमाम जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हो। राज्यों की क्या मांगे हैं, राज्य क्या चाहते हैं अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लेकर के ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और एक बेहतर समन्वय के लिए, बेहतर समन्वय के साथ ही साथ राज्यों की मांगों को भी यहाँ पर केंद्र सुनता है और उसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे आगे अमल होता है। और जब राज्य विकसित होते हैं, जब राज्य विकसित होगा तो फिर यदि आप देखेंगे तो पूरा कलेक्टिव ये, क्योंकि देखा जाए तो एक देश में राज्य होते हैं। राज्यों को जब सशक्त होंगे, बढ़ेंगे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, तभी जो है देश विकसित भारत का जो 2047 का सपना है उसको पूरा कर पाएगा। और यही कारण है कि आज की महत्वपूर्ण बैठक है जो कि भारत मंडपम में अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। 10 बजे करीब में ये बैठक शुरू हो जाएगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होगी। और उसके साथ ही साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर रहेंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखेंगे, अपने अपने एजेंडा रखेंगे, अपनी अपनी मांग रखेंगे वहाँ पर केंद्र के सामने में। केंद्र से उनको क्या चाहिए, किस तरीके की आर्थिक सहायता से लेकर के किस तरीके का और क्या वहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए, इन सभी चीज़ों की वहाँ पर मांग की जाती है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए सारे के सारे मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। हालांकि यदि कहा जाए कि केरल और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद के बारे में जानकारी है कि वे पहली बार इस बैठक का हिस्सा होंगे। स्टालिन जरूर पहली बार स्टालिन वहाँ पर इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। देखिए, सभी राज्यों के ये नीति आयोग की बैठक का अनुमान यदि कहा जाए तो नीति आयोग की बैठक हमेशा से ही राज्यों के बीच में, राज्यों और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय और राज्यों की क्या डिमांड है उसको लेकर के होता है। तो इसीलिए सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। उनकी क्या मांग रहती है, वो लोग क्या चाहते हैं, केंद्र से क्या चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के यहाँ पर डिस्कशन भी होता है। उन सभी के एक कहा जाए कि प्रॉपर समन्वय वहाँ पर बनाने की भी कोशिश की जाती है। मांगों को भी वहाँ पर केंद्र सुनता है। तो इसीलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये बैठक अब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहती है। जब से केंद्र में
नरेंद्र मोदी की सरकार या कहा बीजेपी की सरकार जब से आई तो इसका क्योंकि नाम बदला गया, नीति आयोग इसको लेकर के आ गया और नीतियां यहाँ पर यहाँ डेवलप की जाती है। नीति क्या रहेगी, नीतियां रहेगी जिससे कि राज्यों को और सशक्त किया जा सकते हैं और किस तरीके से केंद्र को भी साथ में मजबूती मिल सकती है। 47 का जो यहाँ सपना है उसको किस तरीके से अचीव किया सके, उन सभी चीजों को लेकर के ये बैठक जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय जरूरतों के आधारित दीर्घकालीन और समावेशी एक विजन दस्तावेज जो तैयार किए जाने के मकसद के साथ इस एजेंडे के साथ ये बैठक है। इस बारे में ये भी जानकारी है राहुल कि जो 2024 में जो मुख्य सचिव की बैठक हुई थी, मुख्य सचिव के चौथे जो राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा की गई थी उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा इस बैठक में। जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि जब नीति आयोग की बैठक, क्योंकि इसका नाम ही इसीलिए पहले क्योंकि इसका नाम योजना आयोग था, आपको याद होगा तो इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन इसके बाद इसको नीति आयोग किया गया। नीति क्या होती है? नीति होती है प्लानिंग, डेवलपमेंट की प्लानिंग हो, चाहे वो तमाम चीज़ों से संबंधित हो, कि इसीलिए इसका नाम रखा गया नीति आयोग। यहाँ पर जो 24 में बैठक हुई थी उसका एक क्या रहा, आउटकम क्या रहा, उसको क्या चीज़ धरातल पे कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाया, उसको अभी और कितना इम्प्लीमेंट कराना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, ये सभी चीज़ें होती हैं। या जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो योजनाएं परियोजनाएं केंद्र के द्वारा योजनाएं परियोजनाएं चलती हैं, उन केंद्र के द्वारा योजनाएं परियोजनाएं धरातल पे कैसे राज्य इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और राज्य इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, यह भी वहाँ पर डिस्कस होता है। उसके साथ ही साथ जो तमाम सेक्टर्स होते हैं, आप यदि बात किया जाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, तमाम जो डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उन सभी को किस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर किस तरीके से कार्य हो रहा है और उनके लिए क्या राज्यों की जरूरत है, हर एक क्षेत्र में कैसे विकास को आगे बढ़ाना है और केंद्रीय कितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे लेके आ रहा है। और सिर्फ शहरों तक ये सीमित नहीं है, जिला स्तर पर सीमित नहीं है। मकसद ये है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बा-कस्बा तक, आखिरी छोर तक केंद्र सरकार की तमाम स्कीमें पहुंच पाए। वहां पर भी MSME को लेकर या रोजगार के मौकों को लेकर या कृषि क्षेत्र में भी भरपूर योगदान को लेकर क्या कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया, पूरी जानकारी जो है ली जाएगी और आने वाले समय में क्या कुछ नीति होनी चाहिए इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, इसका लक्ष्य भी तय किया जाएगा। तो 5 ट्रिलियन तक का लक्ष्य तय किया गया है 2047 तक का। जाहिर सी बात है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। और ये आप देखें जिस तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, जिस तरीके से देश जो है पायदान पे, कि आप यदि GDP ग्रोथ रेट आप यदि देखें जिस तरीके से वो बढ़ा है भारत का, ये कहा जाए कि इस माइलस्टोन को आगे लेकर के जाना कि विकासशील देश से किस तरीके से विकसित देश में हम जब पहुंचते हैं, जब विकसित देश में पहुंचते हैं तो तमाम उसमें जितने जो सेक्टर्स हैं, आपने सही कहा आपने कि इसमें डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल पर होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ गांव से लेकर के कस्बे तक का भी डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। हर एक सेक्टर्स को यहाँ पर टच करना होता है, उन सेक्टर्स को यहाँ पर बढ़ाना होता है। और ख़ास तौर पे यदि कहा जाए कि जो तबका अछूता रह गया है उसको किस तरीके से और डेवलप किया जाए, महिलाओं को किस तरीके से और सशक्त किया जाए, महिलाओं के साथ ही साथ ये कहा जाए कि जो रूरल इंडिया है उसको किस तरीके से और ज़्यादा डेवलप किया जाए, वहाँ तक किस तरीके से विकास की धारा पहुंच सके। ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात किया जाए, किस तरीके से हाईवेज को डेवलप किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सेक्टर्स हैं। इसीलिए जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की यदि आप बात करते हैं तो इन सभी सेक्टर्स को आपको टच करना होता है और इन सभी सेक्टर्स का विकास होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और तभी आप विकसित भारत की तरफ, विकासशील देश से आप विकसित भारत की तरफ आप अग्रसर होते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं। चाहे वो देखा जाए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी यदि कहा जाए, किस जगह पे किस तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाए, इन सभी चीज़ों की यहाँ बातें होती हैं। और ये नीति आयोग की बैठक में इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। राज्यों से भी राय लेती है केंद्र सरकार, यहाँ राज्यों से भी राय लेती है। राज्यों में जो योजनाएं परियोजनाएं चलती हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाता है कि यदि उस राज्य की योजना परियोजनाएं यदि अच्छी है तो उसको और दूसरे राज्यों में भी उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा ही होगा तमाम कई योजनाएं हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, एक राज्य
राज्य में चलती थी और दूसरे राज्यों में उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया गया। तो इन सभी चीज़ों को यदि कहा जाए कि इन सभी को लेकर के ये नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण है और बैठक में जो एक सपना है, जो आगे फॉरवर्ड सपना है, किस तरीके से विकसित भारत का जाने का, उसके ऊपर चर्चाएं यहाँ पर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए राहुल। आपसे जानकारियां हम लेते रहेंगे। फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इस दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंच चुके ने। नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होणगे। बीबीएमबी दा पुनर्गठन दा मुद्दा चुकिया जाएगा। इस दे नाल ही सीआईएसएफ दी तैनाती दा विरोध सूबा सरकार कर चुकी है। केंद्र सरकार नूं अपील रहेगी कि एक बार फिर तो अपने फैसले नूं विचारिया जाए। नीति आयोग की मीटिंग है, प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों की, मैं उत्थे जाऊँगा, उत्थे भी लेके जाऊँगा। विजय का की करना दसो। नीति आयोग की मीटिंग है, प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों की, मैं उत्थे जाऊँगा, उत्थे भी लेके जाऊँगा। विजय का की करना दसो। प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग की बैठक के बाद मेरी मुलाकात हुई है। नीति आयोग में तो जो प्रदेश के विषय होते हैं, राज्य से संबंधित विषय होते हैं, उनको हम उनके पास रखेंगे। मेरा मुख्य मुद्दा जो होगा, जो हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएनएल, वो पावर प्रोजेक्ट अगर अपने पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं तो जो 12% फ्री रॉयल्टी कंज्यूमर से पास थ्रू के द्वारा ली जाती है, उस फ्री रॉयल्टी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट हिमाचल की जनता को वापस मिलना चाहिए, उसकी समय सीमा तय की जाए। जैसे कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है जो हिमाचल में 40 साल बाद वापस कर देते हैं, उस तरह ये जो पीएसयू है उनके प्रोजेक्ट भी हिमाचल की जनता को वापस होने चाहिए। बीबीएमबी में 11 साल से सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड दिया है, वो अवार्ड जो है अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं भी असीं सुनिया। हालांकि बीते दिन दी जो प्रतिक्रिया जिस वेले संबोधन वो कर रहे सी, उन्होंने दस्सिया कि नीति आयोग की मीटिंग दे विच जो मुद्दा चुकिया जाएगा, बीबीएमबी के पुनर्गठन नूं लैके मुद्दा चुकिया जाएगा। इस दे नाल ही मुद्दा चुकिया जाएगा जो केंद्रीय फोर्स की तैनाती दा फैसला केंद्र सरकार दे वल्लों कीता गया। पानियां ते डाका नहीं मारन देंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है। और सीआईएसएफ के जरिए साजिशन पानी ते डाका मारन की कोशिश रहेगी, जिसका विरोध पंजाब सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को अपील की जाएगी कि अपने इस फैसले ते मुड़ तो विचार किया जाए।